मेरठ से 20 किलोमीटर दूर सरधना विधानसभा है, जो काफ़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मानी जाती है। संगीत सोम बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से। सरधना में जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में संगीत सोम ने अपने इलाके में क्या काम किए, क्या वादे किए, क्या वो पूरी तरह से निभाए। जनता इसका जवाब देगी। हम उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। इस बार भी संगीत सोम प्रत्याशी हैं सरधना से बीजेपी के। हम रास्ते में अभी मेरठ से शहर से होते हुए आगे देहात क्षेत्र में जा रहे हैं, तो पूछते हैं लोगों से कि जो इन विधानसभाओं में वाकई क्या कोई काम हुआ है, क्या स्थानीय काम को लेकर के कोई मुद्दा है, या फिर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं। तो इस वक्त हम आगे सरधना की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में हमको एक सवारी मिली, तो हमने कहा कि ये इस सवारी की भी सैर की जाए और लोगों से बात की जाए। इनसे क्या नाम है भाई साहब आपका? नगेंद्र। नगेंद्र जी, चलते रहिए आगे, देखते हैं कैसे चलती है आपकी। तो कितनी दूर चल लेते हैं, इसे कहाँ से आ रहे हैं? हम तो गन्ने घेरते हैं वो खेत में, तो कंटे पे। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। बस अपना गन्ना छीलते हैं और अपना घेर के चले जाते हैं। तो अभी इस पे गन्ना गिरा के जा रहे हैं। गन्ना घेर के जा रहे हैं। तो इस बार जो आपके विधायकों ने कुछ काम वाम किया कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, कोई आते ही नहीं है। हाँ, विधायक तो यहाँ पे गांव में आता ही नहीं, एक बार जीतते पीछे हाँ, बिल्कुल भी हाँ, ना नाम ले रहा। हाँ। बताओ है नहीं, विधायक नहीं आते यहाँ। ना, यहाँ कोई नहीं आ रहा। अच्छा, जीत के चले जा, अपना छुट्टी वोट मिल गई और आप क्या करना, उन्होंने आ गया। आम आदमी का असल मुद्दा क्या है जो आपके विधायक ने काम किया या नहीं किया, उसकी रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं? किस आधार पर आप अपने विधायक को चुनेंगे? भाई ये तो काम के आधार पर चुना जाएगा, देखो नहीं और चुनना भी चाहिए काम के आधार पर। जो अच्छा काम करेगा वो ठीक आदमी है, जो नहीं काम करेगा वो बेकार आदमी है। ये कोई जी का पार्टी होगा वो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे भाई सपा का हो, चाहे बसपा का हो, कोई भी हो। मेन बात है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतना प्यार था बेथा है नहीं। अब हिंदू मुस्लिम का दायरा जो लेकर वोट ली जा, यो सबसे बुरा मुझे लगता है। सरधना बताते हैं बड़ा ऐतिहासिक जगह है, ये बहुत फेमस जगह है। हाँ, कैसे, क्या मतलब क्या खास बात है सरधना की? यहाँ का तो सर अभी 1 सेकंड ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ, अभी कम ऊपर कमरे से आपको जो है फोटो भी दिखा दूँगा। उसके चर्च है यहाँ। हाँ, चर्च है यहाँ पे। तो चर्च ही सबसे है मेरे दुनिया में, मेरे ख्याल 2nd नंबर का चर्च है यहाँ सरधना में। उसकी मतलब बदौलत होते ये भी कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं यहाँ बढ़िया। मतलब अपने विधायक से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मतलब विधायक से तो एक तरह खुश है, सिर्फ ओनली के यहाँ दंगा तो इसने होने नहीं दिया, बाकी इसने ऐसा बढ़िया कोई काम के इसने करा नहीं। सरधना विधानसभा की बात करें तो संगीत सोम यहाँ से 2 बार लगातार जीत चुके हैं और तीसरी बार जीतने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि जनता के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, तमाम मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे कि जनता किन मुद्दों पर अपने नेता को चुनेगी। लेकिन सरधना की बात करें तो चुनाव आते आते, मतदान आते आते सरधना का पूरा एरिया जो है ध्रुवीकरण पर केंद्रित हो जाता है, जिसका पार्टियों को फ़ायदा मिलता रहा है। मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र में जब हम अंदर गांव में घुस रहे थे तो हमको एक शख्स मिले जो बताया गया कि मशहूर फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के भांजे हैं। भांजे भी भतीजा भी। भांजे और भतीजे दोनों लगते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद सिराजुद्दीन शाह है। तो सैयद सिराजुद्दीन शाह है, इनका बहुत बड़ा सा यहाँ पे फार्म हाउस है और यहीं पे रहते हैं ये। तो सैयद साहब, क्या समस्या है असल आपकी यहाँ पे? जैसे अब समस्या कुछ नहीं है, समस्या का सबका समाधान हो गया। अब तो नगर पालिका का समाधान करना है, जो करना है। मैंने तो मैं समाधान कर लिया। मैंने भाई साहब बहुत तकलीफ के दिन से है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई साहब कोई सुनवाई ही नहीं है कहीं पर। आखिर जो कुछ किया मैंने अपने आप से किया, ये सब नहीं। तो आपने एक बताया कि आपने अपना एक नाला बनवाया। नहीं, मैंने अपना नाला नहीं बनवाया। मतलब पानी आ रहा था नाले का? नाले का पूरा नाला टूट के मेरे खेत में गिर गया। उसके बाद मैंने नाले को बनवाया, फिर दीवार बनवाई सर अपनी, और फिर आप देख ही रहे, अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का एहसान है। जो भी है मैं हर हाल में शुक्र करता हूँ अल्लाह का।
थोड़ी सी आवारा पशुओं की दिक्कत रही है, और तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। गन्ने का पेमेंट हमारा मिल जो है वो 15 दिन रहे कुल, दिसंबर तक का दे दिया, और गन्ने की भी अच्छी पेराई कर रहा है दोराला शुगर। गन्ने की कोई समस्या नहीं है, और विधायक से भी कोई ऐसा वो नहीं है ऐतराज हमें। बढ़िया विधायक हैं, अपने काम करते हैं, सुनते हैं पब्लिक की भी, यही है हमारा। तो आपके विधायक का सबसे अच्छा काम बताइए, मतलब जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, जो यहाँ पे काम हुआ हो सरदना में। सरदना में तो ये नानू से जो सरदने तक की सड़क है, ये अब 4 लाइन की बनवा दी, बहुत बढ़िया बन गई, बहुत टूटी हुई सड़क थी। और ये आरसीसी बंडी जो कालंत सरदना से मुलेड़ा को जा रही है, ये भी आरसीसी बनवा दी, बहुत बढ़िया बनवा रहे हैं। शहर में, हमारे क्षेत्र में भी और शहर में भी काम सरदने में अच्छा करो। हमें अपने विधायक से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत है सिर्फ नगर पालिका सरदना से। हमारे विधायक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो सब कुछ सुनते हैं। ये नहीं कि मैं मुसलमान तो मेरी नहीं सुने, ये हिंदू इनकी सुनेंगे, वो सब कुछ सुनते हैं। उनके लिए समाज जो है वो ऊपर है, सर्वोपरि है। सरदना की एक पहचान ये ऐतिहासिक भव्य चर्च भी है। पूरे भारत में लोग यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, पूरे भारत में ये मशहूर है। ये सरदना में स्थित है। शांति सद्भाव के लिए प्रतीक रूप में इस चर्च को जाना जाता है। इसके अलावा सरदना की बात करें तो सरदना में ये कहा जाता है कि सरदना महाभारत काल में कौरवों की राजधानी भी हुआ करती थी, इसलिए बहुत ऐतिहासिक जगह है सरदना। और यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बात की, वहाँ पे लोगों के बारे में जाना और ये जानने की कोशिश की कि सरदना विधानसभा में इस बार लोगों का मूड क्या है। विधायक ने आपके जितना वादा किए थे सारे पूरे हुए? हाँ, ये सारे पूरे हुए। और ये 5 साल में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। अच्छे विधायक हैं, बीजेपी आनी चाहिए हिंदुत्व के नाम पर। हम तो जी 100 में से 100 देंगे इसे संगी सोम को। पूरा काम करवाया इसने, ऐसा आज तक कोई वो नहीं आया जो इसने काम करवाया हो। सबसे पहले तो मसला है हमारे लिए रोज़गार का। अभी आप देख रहे हो रोज़गार की कितनी बुरी हालत है, रोज़गार तो है ही नहीं। दूसरी शिक्षा के हिसाब से, शिक्षा का भी आप ये देख लो हमारे। हम तो आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड जानना चाहते हैं कि उसने आम अच्छा किया या ख़राब किया, जो वादा किया निभाया कि नहीं निभाया? नहीं, हमसे वादा हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया का कि नहर के पास में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, आपको रोज़गार मिलेगा बढ़िया कस्बे वासियों को। ना तो इंडस्ट्रियल एरिया आया, ना कारोबार आया। जो भी बनेगा सब वादे ही करें जी, और पूरे ही करते हैं सभी। बैठ तो ही सबके पूरे। सही बात बताओ, वादे पूरे हुए या नहीं हुए? नहीं, सबके वादे पूरे हो जाएं जी। बैठ तो ही सब वादे पूरे करते हैं, सबको अपना सुबह ही उठते अपने हिले पे चलते हैं। तो सरदना में सरकार वापस आ जाएगी? सब सरकार किसी की बन जाओ, सबको अपना काम करना। काम तो क्या, काम तो देखो खुद करना पड़ता है काम तो। और दूसरी चीज़ ये है कि सड़क वगैरह जो है वो ठीक हो गई, और कानून व्यवस्था भी ठीक है। बस और क्या चाहिए हमें, तो अपना करना और खाना। तो दोबारा भी किसको चुनेंगे? बस ये तो हम कह नहीं सकते किसे चुनेंगे, तो वक्त आने पे देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। आप अपने एमएलए को कितने नंबर देंगे 10 में से? 4। क्यों? क्योंकि हमारे इधर तो कोई काम नहीं किया है ना। और अच्छा, आपके ऐसे कौन से काम थे जो अधूरे रह गए, जो नहीं किए? सड़क देख लीजिए आप, सड़क नहीं बनी है। और सारे यहाँ पे जो बिजली के तार हैं सब ऐसे ही लटके हुए हैं बल्लियों पे, उनके लिए कोई ऐसे उन्होंने खंभे नहीं गड़वाए हैं। और सड़क भी सारी ऐसी पड़ी हुई है, पीछे की गलियाँ सारी कच्ची हैं अभी तक। आपके एमएलए तो संगीत सोम है ना? हाँ जी। तो उनका तो बड़ा नाम है। हाँ जी, हाँ, बहुत नाम है, कई बार से जीते हैं, तो बार बार जीतते हैं। और आप कहते हैं कि लोकल काम आप लोगों के नहीं हुए, हाँ जी। तो फिर वोट किस आधार पे पड़ेंगे? काम के आधार पे पड़ेंगे, जो मतलब अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं करा है तो उस हिसाब से पड़ेंगे वोट। मैम, आपसे आप कुछ बता रहे थे, क्या उम्मीद थी आपको अपने एमएलए से, जो पूरी हुई या नहीं हुई? वो तो आप भी देख सकते हैं, रास्ता उसी रास्ते से आप आए होंगे चल के। हाँ। और ये देखिए कि अगर एमएलए साहब का रास्ता ये होगा तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी? वो भी निकलते हैं यहाँ से, बाहर प्रचार करने के लिए भी जाते हैं। यहाँ से कई बार निकलती हैं गाड़ियाँ उनकी, और 5 गाड़ियाँ एक साथ होती हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कराया। हमारी बस्ती के जितने भी हैं, करीब यहाँ 10-15 घर हैं, लेकिन तार आज भी बल्लियों पे झूले हुए हैं। कोई खम्बा नहीं है, रास्ता नहीं बना है, पानी की टंकी नहीं है। और कहने के लिए कह रहे हैं कि सब जगह हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं। ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं।
कोई खड़ंजा नहीं लग रहा, नाली नहीं बन रही, यहाँ पे देख लो आपके सामने है यहाँ तो बताओ, थोड़ी समस्या हो रही है। तो वोट किसको पड़ेगा? वोट किसको दोगे? वोट तो उसको देंगे जो काम करेगा। आपसे पहले दे दी वोट, कोई काम नहीं हो, देख लो आप, देखो कितना खाचा हो रहा है कई जगह, बताओ। हमारी तरफ से आप भी कर दो 2-4 बात, तो आप भी कह देंगे। मैं तो कह रहा हूँ, तो ये सरदना देहात के क्षेत्र के एक हिस्से में जब हम आए, यहाँ पे लोगों से ऐसे ही बातचीत करने लगी, तो जो आम आदमी के स्थानीय मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से वैसे ही समस्या की तरह खड़े हैं जो पिछले 5 सालों में बार बार वादा किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। देहात क्षेत्र में जो 2-4 लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि काम वादे तो बहुत किए गए लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। इसमें भी, इसके बावजूद भी कुछ का कहना है कि फिर भी वोट वो बीजेपी को देंगे, और कुछ कहना ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बदलाव होगा। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।